नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। छत्तीसगढ़ में अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, सरकार भी बन गई है, मंत्रिमंडल का भी गठन हो गया है। अब हम निकल पड़े हैं नए विधायक जो बने हैं उनके जीवन के बारे में जानने के लिए और क्या कुछ उनके आने वाले 5 साल के लिए एजेंडा सेट है इसको जानने के लिए। और इसी क्रम में हम राजधानी रायपुर में मौजूद है और यहाँ से रायपुर उत्तर से अभी जो वर्तमान में नवनिर्वाचित होकर आए हैं पुरंदर मिश्रा जी, वो हमारे साथ हैं। उन्हीं के साथ बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्या कुछ भावी प्लान है और क्या कुछ सरकार की अभी नीतियों को लेकर उनकी मंशा है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास। धन्यवाद निर्मलकर जी आपको। चूँकि सर मैंने पहले ही कहा कि अभी नए निर्वाचित हुए हैं, उनके जीवन के बारे में हम टटोलना चाहते हैं। पुरंदर मिश्रा जी को तो वैसे रायपुर के लोग, रायपुर उत्तर के लोग बहुत करीब से जानते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग अगर जानना चाहे पुरंदर मिश्रा जी कौन है, सर अपने बारे में बताइए, फिर राजनीतिक चर्चा पे आते हैं। सर देखिए, मैं 1980 से रायपुर में आया। मेरा जन्म स्थान बसना तहसील के दुर्गापाली गांव में हुआ। शिक्षा दीक्षा मेरी ग्रेजुएट तक सराईपाली में हुई। यहाँ पर लॉ कॉलेज में किया, LLM में संबलपुर यूनिवर्सिटी से किया। शुरू में मैं इनकम टैक्स का वकालत करता था। मेरा अभी भी छोटा पारा में, बैजनाथ पारा में ऑफिस है और लोगों को कर का व्यवसाय, टैक्स का सलाह दे के मैं करता रहा। धीरे धीरे सामाजिक समरसता बढ़ती गई। उत्कल समाज का पूरे छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बना। ये मैं आपको बता रहा हूँ 93 के बाद की समय है। और समाज को, जो अशिक्षित समाज था, हमारा अशिक्षित समाज था, धीरे धीरे जन जागरण अभियान करके जन जागृति आया और लोग ये चाहते थे कि मेरा रिक्शा वाला का बेटा रिक्शा चलाए। उस बात को मिथ्या करके हमारे कई साथियों के बेटा, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई IAS हो गया, कोई IPS हो गया। तो शिक्षा का प्रचार प्रसार इस दूर तक किए कि लोग जागृत हुए और जन जागरण अभियान के तहत उनको समाज में रहने के लायक लोग महसूस किए। राजनीति में आया मैं धीरे धीरे 93 से आया। पहले बसना से टिकट मांगता था, अभी रायपुर में टिकट मिला। उसके पहले छत्तीसगढ़ में यदि सबसे जगन्नाथ जी का बड़ा मंदिर है कोई, तो रायपुर में स्थित जगन्नाथ जी का बड़ा मंदिर है, जो पुरी के बाद सबसे बड़ा है। उन्हीं के कारण आज मुझे पूरे छत्तीसगढ़ में लोग जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर का अध्यक्ष है, उत्कल समाज का अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है। मैं 2004 से लेकर के 2014 तक झुग्गी झोपड़ी का प्रदेश अध्यक्ष था, प्रदेश कार्य समिति सदस्य था। 8 से लेकर के 13 के बीच मैं किसान आयोग का उपाध्यक्ष था। माननीय मुख्यमंत्री जी उसका अध्यक्ष हुआ करते हैं। उसके बाद 13 से लेकर के 18 तक मैं क्रीड़ा, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा का अध्यक्ष था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा था। आज जो गांव-गांव में आप किसानों का पंप देख रहे हैं, सिंचाई का पंप, वो मेरा देन है। मुझे अभी टिकट मिला तो उत्तर से मैं चुनाव लड़ा। रायपुर में रहने का ये वास्तविक जो मुझे जन समर्थन मिला, वो आज देखने को मिला कि निश्चित ही रायपुर के लोगों के मैं चहेता बन के उभरा हूँ। और उन्होंने बड़ा स्नेह, बड़े सम्मान के साथ मुझे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मत दे करके 6वें क्रम पर रखा। और मैं मेरे मतदाता भाई बहनों का, मेरे कार्यकर्ताओं का, मेरे नेताओं का, मेरे व्यापारी बंधुओं का, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे अपनाए और मुझे विधायक बनाए, जिसके लिए मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बताया कि 6वें नंबर पर आप थे और ये किसी से छुपी नहीं है, इतने बड़े मार्जिन से आपने जीत दर्ज की। जीत का श्रेय किसी भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद कहेंगे या फिर जनता का? देखिए, हमारे 2 भगवान हैं, एक ऊपर में जगन्नाथ जी और नीचे जनता जनार्दन। दोनों भगवान प्रसन्न हुए तो मैं सर्वाधिक मत से जीता। चुनौतियाँ रही सर आपके, क्योंकि 2 बड़े बड़े नेता, एक तरफ अजीत कुकरेजा, दूसरी तरफ सीटिंग MLA थे कुलदीप जुनेजा जी, चुनौती लगी आपको? देखिए,
चुनाव तो चुनौती है, पर खिलाड़ी किस तरह खेल रहा है, उसको कैसे आउट करना है, इसका रणनीति आपके मन में होना चाहिए। मैं गली गली घुमा, मोहल्लों में गया, वार्डों में गया, सब जगह मुझे आनंद आया। और मेरा पिछले 25 साल का एक्सपीरियंस है कि मैं गांधी पदयात्रा सप्ताह करता हूँ 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, जिसमें गांव-गांव चलता हूँ, रोज़ 20 किलोमीटर चलता हूँ, 40 गांव में जाता हूँ, नशा मुक्ति का अभियान करता हूँ, स्वच्छता का करता हूँ, वृक्षारोपण करता हूँ, लोगों का समस्या का शासन को अवगत करा के उसको समाधान करने का प्रयास करता हूँ। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। वो जज्बा मेरे मन में था और मैंने यहाँ प्रचार कार से नहीं किया, मैं पैदल चल के किया, सबसे मिला, सबसे बातचीत किया, उनके दुखों में शामिल होने का प्रयास किया। उन्हें लगा ये हमारा सही नेता है, हमारा सही कार्यकर्ता है, क्योंकि हम धर्म के साथ, सनातन के साथ चलने वाले लोग हैं, जिसे लोगों ने अंगीकार किया और मुझे विधायक रूप में बना करके छत्तीसगढ़ में दिया और विधानसभा में भेजा। मैं वही समझना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि खिलाड़ी को आउट करने का तरीका होना चाहिए, तो कौन सा यॉर्कर था या फिर बाउंसर था जिस पर आउट हुए वो? देखिए सभी प्रकार का था। पीछी गलत। देखिए हम तो पिच में खेल रहे थे, हम जो गांव लोगों से मिले, लोगों से बातचीत की, लोगों को लगा ये मेरा आदमी है, ये कहाँ गुम हो गया था। उसके पहले हमारे प्रतिद्वंदी रहे विधायक महोदय को देखे हैं कि वो लोग घर से निकल करके नमस्ते चौक में बैठ के नमस्ते करने के सिवा कुछ नहीं किए। पिछले 15 सालों में मेरी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मोदी जी के सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह के सरकार ने जो काम किया, वो पिछले 5 सालों में भूपेश की सरकार ने धूल झाड़ने का काम भी नहीं किया। देखिए हमारी सरकार योजना बनाया कि एयरपोर्ट लोगों को स्टेशन से जाने के लिए घंटों लगते हैं, जाम भी होता है। उन्होंने एक्सप्रेसवे का निर्माण किया, छोटी रेल को बंद करके लोग 15 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचते हैं। नहर जो योजना है हमारा, उस नहर नाली रोड जो था उसका निर्माण किए, उसमें लोग पहुंचते हैं, तो समय का बचत हुआ और आवागमन सुगमता से लोग स्टेशन से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से स्टेशन आने लगे केवल 10 मिनट 15 मिनट में। आप चाहिए तेली बांधा, मेरे सरकार ने उत्तर विधानसभा में सबसे बड़ा ये दिया, इनाम दिया उत्तरवासियों को। इतना बड़ा सरोवर को शुद्ध करके, साफ करके, बाकी लोगों को व्यवस्थित रहवासी दे करके भारत का सबसे ऊंचा झंडा लगाया, ताकि लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, रायपुर के लोग, उत्तर विधानसभा के लोग गर्व से कहें मेरा भारत महान है। अब देखिए उसके बाद इन सब चीज़ को आप जानिए, बहुत सारे और हैं, सड़क, नाली, बिजली, पानी। हम तो ये भी जान रहे हैं कि कोरोना काल में जो चावल हमने गरीबों के लिए भेजा था वो सरकार खा गया, तत्कालीन सरकार। चलिए उन सब पर आएंगे, लेकिन मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ कि लगातार आपने कैंपेनिंग की, चुनाव के समय में आप डटे रहे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में गए थे? मेरा देखिए, मेरा कोई मुद्दा नहीं है। मेरा क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंधी समाज के लोग भी रहते हैं, उड़िया समाज की भी बहुलता है आपके क्षेत्र में, अलग अलग तबके के लोग रहते हैं, तो हर किसी की अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं तो होंगी कि देखिए रायपुर उत्तर की बात करते हैं तो ये मिनी भारत है। इसमें सभी संप्रदाय, सभी समुदाय के लोग रहते हैं और उनके साथ एक जैसा व्यवहार करना बड़ा दुष्कर है, परंतु हमने सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया। हम उनके घर के भाई लगने लगे, घर के बड़े भाई लगने लगे, दोस्त लगने लगे, किसी का बेटा लगने लगे, किसी का चाचा लगने लगे, किसी का बड़े पिताजी लगने लगे। तो लोगों को भाव था कि पारिवारिक आदमी है। और ये जो समुदाय बोल रहा हूँ आपको उत्तर में मिनी भारत का, तो सबके साथ उठना बैठना बातचीत करना उनको भा गया। तभी तो 2 बार के विधायक कुलदीप जुनेजा जी को
इतने बोर्ड से परास्त किए, और कुलदीप जुनेजा जी ने कोई काम नहीं किया। ये लोग बताते हैं, मैं नहीं। आप जाके पूछिए इस समय कि कुलदीप जुनेजा जी के 10 साल का और पुरिंदर मिश्रा के 1 महीना का स्वभाव में, भाव में, काम में, लोगों के मिलने में कैसा लग रहा है, तो लोग बताएंगे, ओरिजिनलिटी आपको पता चलेगा। मैं किसी काम का मेरे पास एजेंडा नहीं है। मेरे पास एक ही एजेंडा है कि मेरा मतदाता भाई, मेरा मतदाता बहन जो काम बोलेंगे वही मेरा एजेंडा है, उसी से मैं शुरुआत करूँगा। आपने भी कुछ समय पहले अपने परिचय में बताया कि बहुत से जो समितियां हैं उनके आप अध्यक्ष रहे हैं। नशा मुक्ति के लिए भी आप कैंपेन करते हैं। अब चूंकि सरकार बन गई है भारतीय जनता पार्टी की, क्या इस पर कार्रवाई होगी? नशा मुक्ति और शराब दोनों अलग अलग चीज़ है। मैं नशा मुक्ति में काम करता हूँ। कोई गुटखा खाता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई तम्बाकू खाता है, तो उसको शराब से भी जोड़ के देख लेते हैं। कोई शराब पीता है, कोई गांजा पीता है। मैं इसको नशे को दूसरे लाइन में बात करता हूँ कि आपका आय का सोर्स यदि महीना 5,000 है और आप प्रतिदिन 100 रुपये का नशा करते हैं, तो आपका परिवार में 3,000 तो नशे में चला गया। 2,000 में आपका परिवार कैसे चलेगा? इसलिए मैं उनको आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि नशा को त्याग करें और जो बचत है उसके गरीब बेटी बेटा को पढ़ने में लगाएं, उनके शादी में लगाएं। जो निस्सहाय व्यक्ति हैं उनके पढ़ाई में लगाएं, उनके शादी में लगाएं और बचत करें। नशा त्याग करना बचत का पहला शुरुआती क्लास है। जी, सरकार आपकी बन गई है। यहाँ पे मोदी की गारंटी नाम से आपने घोषणा पत्र जारी की। 5 सालों में क्या पूरा कर पाएगी पूरी की पूरी? घोषणा तो हम पूरा कर दिए। हमारा पहला घोषणा था कि हम 18 लाख मकान हम गरीब परिवारों को देंगे। हमने उसका घोषणा कर दिया, बजट में प्रोविज़न हो गया। दूसरा हमारा था धान हम जो खरीदेंगे, धान का 2 साल का बोनस हम नहीं दे पाए हैं, उसका बोनस हम दिए। गरीब लोगों को हम जो मोदी जी कोरोना के समय घोषणा किए थे चावल देने का, अतिरिक्त चावल सरकार से, वो देने का हमने प्रावधान कर दिया है। आने वाले समय में हम जितना भी घोषणा है सब धीरे धीरे पूरा करेंगे और मोदी की गारंटी को एक चमत्कारिक स्वरूप मान करके लोग विश्वास किए हैं और विश्वास उनका निष्फल नहीं होगा। माताओं को हमने 1,000 रुपये महीना देने की बात किया, उसका भी प्रोविजन हो जाएगा। हमारा मंत्रिमंडल बन गया है, विभाग बंटवारा होने वाला है। जब विभाग की बंटवारा हो जाएगी तो धीरे धीरे हम कैबिनेट में लाएंगे। हमारा एक समस्या है, हमारा जो खजाना है ये भूपेश जी ने खाली कर दिया, उसको भी ठीक करना, व्यवस्थित करके हम जितने मोदी की गारंटी है हम पूरा करेंगे। और हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है तो गाड़ी सड़क में ज़ोर से दौड़ेगी। अच्छा, जोर से दौड़ेगी। लेकिन चुनाव के समय में इस गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम दिखाई दे रही थी। कई सारे एग्जिट पोल भी कह रहे थे कि इस बार सरकार नहीं आएगी। आपको अपेक्षा थी कि आएगी? देखिए एग्जिट पोल सब तो अप्रत्याशित ढंग से आप भी चौंक गए। आप देखिए कैसे सरकार बन उनका कैलकुलेशन गलत था। 18 में भी इनका कैलकुलेशन गलत हुआ। जितने भी एग्जिट पोल आते हैं सरकार के हित की चिंता करते हुए आते हैं, परंतु लोगों के भाव को ये लोग नहीं जान पाए। लोगों के मन में क्या है नहीं जान पाए। पर हम प्रत्याशी थे, हम लोगों से मिलते थे। मैं 1 लाख से ऊपर लोगों से मिला। मेरे को समझ आ रहा था कि मैं चुनाव जीतूंगा और मैं बोलता था भी। आप भी कई बार टकराए, बातचीत हुई, मैं बोला फर्स्ट डिवीजन से पास होऊंगा और मैं 74% वोट पाया। तो देखिए ये जो जात खेल खेलता है, जो वो जानता है कि मैं कौन से खिलाड़ी को आउट कर पाऊंगा या बाल को जोर से मार पाऊंगा या उसका कबड्डी खेल रहा है तो पैर पकड़ के उसको खींच पाऊंगा, ये खिलाड़ी जानेगा। बाहर से देखने वाला तो मनोरंजन करके आनंद लेके ताली बजाने का काम करता है। तो इसी प्रकार से जो एग्जिट पोल का रिजल्ट आया वो ताली बजाने का काम है। पर हमको पता था कि सरकार हमारी बनेगी और हम 52 से ऊपर सीट लाएंगे और भगवान की कृपा से हम 54 सीट लेके आए। लेकिन आप
तीन यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। 52,979 वोट मेरे 279 वोट है ना, इसी के करीब से आप जीते, इतना वोट आपको मिला। लेकिन यहाँ पे दो जो कुलदीप जुनेजा जी थे, अजीत कुकरेजा, इनके वोट को अगर देखा जाए 23,000 और 22,000, इनको अगर मिला दिया जाए, अगर अजीत कुकरेजा ना होते तो आपको काफ़ी टक्कर मिल सकती थी। नहीं, फिर आपका कैलकुलेशन कहीं पर आप गलत कर रहे हैं। मैं पहले भी बोलता था त्रिकोणीय संघर्ष नहीं है, ये कांग्रेस और बीजेपी का लड़ाई है। हमारा फाइट कांग्रेस से है, परंतु कांग्रेस के दो लोग खड़े होंगे, कांग्रेस के दो लोग खड़े होंगे, कांग्रेस का वोट का बंटवारा होगा। कांग्रेस का वोट का बंटवारा हुआ, एक जने को 32,000 मिला, एक जने को 22,000 मिला, और जितने प्रत्याशी हैं उनका वोट यदि आप जोड़ेंगे तो उसमें भी मैं अधिक वोट पाया हूँ और कोई त्रिकोणीय संघर्ष नहीं था। जी, अब चलिए ये बताइए कि ये जो 5 साल आपके आने वाले हैं, किन किन चीज़ों पर आप काम करने वाले हैं अपने क्षेत्र में, क्योंकि बहुत तबके के लोग रहते हैं, अलग अलग अपेक्षाएं हैं आपको बताया मोदी जी की गारंटी में सब समाहित है। नहीं, मैं आपके स्थानीय मुद्दे पूछ रहा हूँ सर। वही तो स्थानीय मुद्दे जी, उनको चावल देना, उनके लिए घर बनाना, उनको बिजली देना, उनको पानी देना, उनको स्वच्छता से रहना, उनको पर्यावरण का ज्ञान देना, वृक्षारोपण कराना, नशा मुक्त कराना, ये तो छोटे छोटे काम हैं। और कौन से छोटे काम है? और दूसरा काम यह है कि मैं जिस वार्ड में जाऊंगा, मेरे मतदाता भाई बहन जो बोलेंगे वो काम की शुरुआत करूंगा और सरकार से मांग करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगा कि मेरे इस वार्ड में ये प्रॉब्लम है, उसको मेरे को दीजिए, उसको मेरे को स्वीकृत कीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूँ कि हमको सरल सहज प्रधानमंत्री मिले हैं और हमारे मुख्यमंत्री भी सहज सरल हैं। निश्चित ही हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी सरकार को आगे ले जाएंगे और आने वाले लोकसभा में हम मोदी जी को 400 से ऊपर की सीट दिलाएंगे, ताकि सनातन धर्म की रक्षा कर सकें, हिंदू धर्म की रक्षा कर सकें और भारत को विश्व गुरु बनाने में मोदी जी सफल हों। यही मेरा भगवान से प्रार्थना है। आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में ये जो नतीजे आपके पक्ष में आए हैं ये बरकरार रहेगा? इससे ज़्यादा आएंगे, ये कम है। कितना बोला ना, 400 सीट आएगी हमारी। 400 सीट से अब बता रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारे दर्शकों ने पूछा है सर, महतारी बंधन योजना के नाम से जो अभी आप लोग योजना लाने वाले हैं, हर महीने विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपये देने की बात है, उसमें कहीं उसमें नियम इतने उटपुटान तो नहीं रह जाएंगे कि कोई नियम नहीं है। यदि महिलाएं विवाहित हैं तो उनको 1,000 रुपया महीना दिया जाएगा और उनके बैंक अकाउंट में सीधा जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है जी, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ये सोच रही हैं कि शायद अगर नियम अलग अलग हो जाए। कांग्रेस कंफ्यूज कर रहे हैं, कांग्रेस हार गए। अभी तो मैं सुना हूँ कि कुछ कांग्रेसी फार्म लेके जा रहे हैं, बोगस फार्म लेके जा रहे हैं और किसी से 50 रुपया, किसी से 25 रुपया ले रहे हैं। अभी उनका धंधा खराब हो गया ना, इसलिए सब कर रहे हैं। और छोटी मानसिकता के लोग ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकते। छत्तीसगढ़ हमारा सरल प्रदेश है, अपनापन का प्रदेश है, यहाँ पर झूठ फरेब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तभी तो बड़े बड़े ढोल पीटने वाले सरकार को बाहर का रास्ता दिखाते। आपको लगता है कि ये जो चुनाव हुआ उसमें सबसे ज़्यादा जो महिलाओं को प्रभावित करने वाली ये योजना थी वो कारगर साबित हुई? देखिए, महिला बहुत परेशान है, पहले भी थी, योजना का लागू हुआ है, ये सहयोग किया हमको जीतने में, परंतु महिलाएं नाराज़ थी सरकार से, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन बहनों का रेप हो गया, शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिका का रेप हो गया, पुलिस मुख्यालय में 6 साल की बच्ची का रेप हो गया। कहाँ थे मुख्यमंत्री उस दिन? कहाँ थे चारों विधायक जिन्होंने एक शब्द भी न पेपर में कहा, न पुलिस को कहा, न प्रशासन को कहा, न जांच के लिए कोई आदेश दिया? तो उन्होंने जानबूझ के कराया ना। तो क्या महिला का अपमान नहीं हुआ? पीएससी का घोटाला है, क्या युवाओं का अपमान नहीं हुआ? बहुत सारे घोटाले अब मैं बोलूँगा तो महादेव वेब में ख़त्म कर दूंगा। हमारे गरीब भाई 200, 400, 500 को कमा के लाए, महादेव में उनको ज्वाइन कराए और जिस दिन 50,000 पूरा हो गया उस दिन इनका अकाउंट को फ्रीज कर दिए। इसलिए तो महादेव में आया ना, रिपोर्ट में आया ना कि 508 करोड़ का घूस माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं। कम बड़ा घोटाला है? गरीबों का पैसा, मजदूरों का पैसा, किसानों का पैसा, आदिवासियों का पैसा, महिलाओं को पैसा, युवाओं का पैसा, गरीबों को पैसा को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी महादेव वेब से रिश्वत लिए। इसलिए सबका
बदुआ लगा और वो पतंग की तरह छत्तीसगढ़ से उड़ के बाहर हो गया। जी, आपने कुछ समय पहले कहा कि ये तरीका होना चाहिए बैट्समैन को आउट करने का, बॉलर को, लेकिन यहाँ पे एम्पायर पर ही सवाल उठ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ईवीएम की, क्या कहेंगे? अरे देखिए भाई, कांग्रेस जीते तो ईवीएम ठीक है और बीजेपी दे दो कांग्रेस ईवीएम खराब है। जब भारत देश में पूरे जगह ईवीएम से हो रहा है तो इन्हीं को प्रश्नवाचक लिखाना है। पाटन में क्यों जीत गया, ईवीएम खराब नहीं हुआ? पाटन में तो होना था ना, क्यों नहीं हुआ? तो ये कहने की बात है, अपने में सामर्थ्य नहीं है, आप खेल नहीं पा रहे हो, आप रेफरी को बोल रहे हो कि रेफरी गलत सीटी बजा दिया, तो आप सीटी बजा, पहले आपके पक्ष में बजाया करता था ना। आप भी तो पिछले समय 70-71 सीट लाए थे, तब ईवीएम खराब नहीं हुआ। हम जीते तो आपका ईवीएम खराब हो गया। आपका कृत्य, आपका काम करने का तरीका से लोग नाराज थे, इसलिए आपको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसमें दूसरों को बदनाम करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कौन सी सीख है जो कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को लेनी चाहिए? लेनी चाहिए, जो लिया था 54 हम ले लिए। हमको कांग्रेस से जो सीट लेना था ले लिए। हम प्रयास कर रहे थे मुख्यमंत्री जी का भी सीट लेंगे, हम पिछड़ गए। देखेंगे लोकसभा में 11 का 11 सीट लेके मोदी जी को तोहफा देंगे और कांग्रेस को बताएंगे कि तुम्हारा धरातल में अब पकड़ नहीं रहा। जी, एक जो सवाल अभी ट्रेंडिंग में है सर, और ख़ासकर आप तो पक्ष में है, तो ये आपका पक्ष भी जानना बहुत ज़रूरी है। हसदेव अरण्य में फिर से कटाई शुरू हो गई है, उसको लेकर अब फिर से आदिवासी वहाँ के आक्रोशित हैं कि फिर से कटाई शुरू हो रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये मामला बिलासपुर संभाग का है, मैं रायपुर संभाग का हूँ। नहीं, फिर भी आप नेता हैं तो आपको उसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और जो बेस्ट होगा उसको वो करेंगे। जी, अभी आपकी सरकार ने ज़ोर शोर से कई मुद्दे उठाए जिसके कारण भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। जैसे पीएससी के घोटाले का ही उदाहरण ले लीजिए। कह के आई थी कि निष्पक्ष जांच होगी, क्या सच में होगी? 5 साल लग जाएंगे पूरे कि उससे पहले ही जांच पूरे हो जाए? छत्तीसगढ़ में पीएससी हमारा आने वाले समय में आईएएस परीक्षा जैसे होता है उसके बराबर का होगा, यूपीएससी के बराबर का होगा। उसी नियम कानून कायदा के तहत छत्तीसगढ़ पीएससी का भी एग्ज़ाम होगा। दूसरा, धान खरीदी के मुद्दे के बारे में आप बता रहे थे कि धान खरीदी हम पिछले 2 वर्ष का बोनस नहीं दे पाए थे, इस कारण हमारी सरकार 18 में चली गई थी और झूठा वादा करके भूपेश जी सरकार में आए। परंतु हमारी नीयत साफ है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती वो करती है। हमने घोषणा पत्र में लिखा, मोदी जी की गारंटी में लिखा कि हम लोगों को 2 साल का बोनस देंगे और हमने 12 लाख लोगों को 37,000 करोड़ रुपया हमने बोनस दिया और एक दिन में दिया, एक साथ दिया। और हम आने वाले समय में जहाँ धान खरीदी करेंगे, हम धान खरीदी का तुरंत उसी समय उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। कांग्रेस की सरकार धान खरीद करके उनको 4 किस्तों में देती थी और कई बार तो उनको पैसा भी नहीं मिल पाता था। तो हम झूठे वादा नहीं करते, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। इसलिए किसानों के हित में हम चिंता करके ये सब कार्य योजना तैयार किए हैं और सबको मोदी जी की गारंटी का लाभ मिलेगा। मैं पीएससी की जांच के बारे में पूछ रहा था सर। जांच होगा, बोला ना मैं तो, पीएससी की जांच होगा। हम यूपीएससी की तर्ज पे पीएससी का नियम कानून कायदा बनाएंगे। 5 साल तो नहीं लग जाएंगे पूरे उस चुनाव के आते तक? देखिए, जांच का विषय है, जांच होगा, आप उससे संतोष होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक कोई लाइन जो हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें आप? मैं दर्शकों से यही निवेदन करता हूँ, मतदाता भाई बहनों से यही निवेदन करता हूँ, छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ लोगों को यही निवेदन करता हूँ कि झूठ, फरेब, धोखा देने वाले पार्टी के साथ न रहें, मोदी जी की पार्टी में रहें। यही श्री राम की पार्टी है, यही जगन्नाथ जी की पार्टी है, ये सच्चे भारतवासी की पार्टी है, इसमें रहें और मोदी जी के हाथ को मजबूत करें और भारत को विश्व गुरु बनाने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।
तो आपने सुना रायपुर उत्तर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नवनिर्वाचित विधायक पुरंदर मिश्रा जी को, जिनका कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में 400 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और साथ ही साथ जो वादा भारतीय जनता पार्टी करके छत्तीसगढ़ में आई है, मोदी की गारंटी जिनको नाम दिया है, उसको आने वाले 5 साल में पूरी तरीके से पूरा करके दिखाएगी, ऐसा इनका कहना है। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।